हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से धर्म मार्ग लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो हर मानव प्राणी को, व्यक्ति को, जो मानव शरीर हमें दिया है, उसके लिए कहा जाता है कि धर्म को अपनाइए, अधर्मी ना बनिए। ये धर्म का रास्ता ही है। धर्म मार्ग जैसे हमको बता रहा है, ये धर्म का मार्ग ही, रास्ता ही हमको इधर उधर भटकने नहीं देता, बल्कि आपत्ति विपत्ति, कोई कष्ट हो, चिंता हो, दुख हो, व्याधि हो, रोग हो, उसमें हमको सही रास्ता बताता है। और सही रास्ता होने से और धर्म के मार्ग को अपनाने से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो क्यों ना हम लोग धर्म मार्ग को अपनाया जाए। आज मैंने एक निकाला है आपके लिए शीर्षक, और इसको हम तक पहुंचाया है डॉक्टर सरोजनी पांडे जी ने। सरोजनी पांडे जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। आज का शीर्षक है श्रम का मूल्य। श्रम, जो मेहनत करते हैं उसका मूल्य रहता है। भाई, हम किसी को रखते हैं, हम भी कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में नौकरी करते थे तो उसका श्रम का पारिश्रमिक मिलता था, वही चीज़ है। तो अब मैं बताती हूँ। यहाँ पर मूल्य से तात्पर्य श्रम के बिकने खरीदने से है। एक जिल्दसाज जो कवर चढ़ाता है, हमारी किसी जर्जर फटी पुस्तक की जिल्द बांध देता है, बदले में हम उसे उसकी मजदूरी दे देते हैं। पर क्या हम उसके ऋणी नहीं हो गए? जब जब पुस्तक हाथ में लेंगे, क्या उस जिल्दसाज की याद नहीं आएगी? हमारे घर में नौकर हैं अथवा कोई कामवाली काम कर जाती है, हम उससे तय पैसे दे देते हैं, पर क्या कागज़ के चंद टुकड़ों से उसकी श्रम की कीमत अदा हो जाती है? क्या हम उसके ऋणी नहीं हो गए? मजदूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम सेवा से चुकता है, अन्न धन दाना देने से नहीं। एक रिक्शा चालक हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाता है, हम तय पैसे दे देते हैं, पर क्या हमने सचमुच उसके श्रम का मूल्य चुकाया है? हमने पैसे देकर जिसका श्रम खरीदा है, उसके प्रति हम मानवीय दृष्टिकोण रखें। यदि वह कभी हमसे अपना दुख दर्द कहे तो सहानुभूतिपूर्वक उसके दुख दर्द को सुने, उसकी सहायता करें, तभी उसके श्रम का मूल्य चुकता कर पाएंगे। हमारे यहाँ जब मजदूरी का आदर होता था, तब मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह उकेरा था कि आज भी उस मूर्ति के दर्शन कर ऐसी शांति प्रतीत होती है जैसे कि भगवान बुद्ध के दर्शन हो जाती है। मुंह, हाथ, पाँव आदि को गढ़ देना साधारण मजदूरी है, परंतु मन के गुप्त भावों को, अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सत्यता को पत्थर पर सजीव अंकित कर देना प्रेम मजदूरी है। शिव जी का तांडव नृत्य और पार्वती जी के मुख की शोभा को पत्थरों की सहायता से प्रत्यक्ष कर देना जड़ को चैतन्य बना देता है। जब हमारे यहाँ के मजदूर, चित्रकार, मूर्तिकार, किसान भूखों मर रहे हैं, तब जड़ में वह चैतन्यता, वह सुंदरता कैसे आ सकती है? एक मजदूर दिन भर कठिन श्रम करता है और परिश्रम करके अपनी मजदूरी पाता है। यदि उसकी मेहनत पर हम गौर करते हैं करके मालिक उससे 10-20 रुपये अधिक दे दे, तो उसके चेहरे पर खुशी की जो चमक दिखाई देती है, मालिक के लिए उसके दिल से जो दुआ निकलती है, वह किसी प्रार्थना से कम है क्या? नहीं, प्रार्थना से कम नहीं है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ है नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो ये बातें होती हैं, कितनी धार्मिक और आध्यात्मिक बातों की मैं वीडियोस आपको भेजती हैं और जिनके द्वारा ये प्रेषित हो रही है। कितनी अच्छी बातें हैं, यदि हम उसको अपने दिल दिमाग पे उकेर लेते हैं तो निसंदेह बहुत अच्छे परिणाम इसके होते हैं। तो मैं अपना परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर मेडिसिन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार एंड बाय।